हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सब? क्या है हालचाल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि मेड इजी पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि मैंने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया, इंट्रोडक्शन दिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को, साथ ही साथ मैंने जो है कंपैरेटिव स्टडी भी कराया, है ना, कि इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 में क्या था और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में क्या है। जैसे कि अगर रिकॉल करें हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के फिर से फ्लैशबैक में जाए, तो जहां मैंने बोला कि अब इसका कितना पार्ट हो गया है, तो 4 पार्ट हो गया है ना, 4 पार्ट्स। अरे हाँ या ना बोल दो मेरे भाई। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। पहला पार्ट क्या था? पहला पार्ट नंबर 1 क्या बोलता था? प्रीलिमिनरी के बारे में, प्रीलिमिनरी के बारे में, है ना, जिसमें कहां से कहां तक सेक्शन पढ़ना था? तो सेक्शन नंबर 1 से लेकर के 2 तक पढ़ना था। कौन से चैप्टर में आएगा? तो चैप्टर नंबर 1 में आएगा। क्लियर दिखा? हाँ दिखा। पार्ट नंबर 2 पे आ जाओ। पार्ट नंबर 2 क्या था? जो कि बात करता था रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, सुसंगत तथ्य। कहां से कहां तक था सेक्शन? तो सेक्शन नंबर 3 to 50। और कितने चैप्टर में? तो चैप्टर नंबर 2 में। अरे क्या बोलो? पार्ट नंबर 3 जल्दी से। पार्ट नंबर 3 हमारा था ऑन प्रूफ। ये किस चैप्टर में आता था भाई? मतलब किस सेक्शन में ये सेक्शन आता था? 51 to 103। कौन से चैप्टर में? तो चैप्टर नंबर 3 to 6। क्या? और लास्ट हमारा होता था पार्ट नंबर 4, जो कि बताता था क्या? प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, है ना, जो कि किसके बारे में बात करता था? कौन से सेक्शंस के बारे में? तो सेक्शन नंबर 104 to 170 के बारे में, है ना। ठीक है। कौन से चैप्टर में? तो चैप्टर नंबर 4, फिर देखो 7 to 12। कल भी मैंने एक गड़बड़ कर दिया था, 4 to 12 में यहाँ देख लेना था। 7 to 12 था हमारा चैप्टर, ठीक है। तो ये चीज़ें कल जो है मैंने बताया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये चीज़ अब देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 में 3 ही पार्ट हुआ करता था, जो कि अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में 4 पार्ट है। ठीक है भाई। अब एक चीज़ बताना कल रह गया था, जो कि मैं नहीं बताया, और आप लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में इतना ज़रूरी नहीं समझा कि वो बताओ कि सर आपने जो है एक चीज़ छोड़ दिया। बताओ, इतने नालायक हो गए हो क्या आप लोग? बोलो बोलो। एक चीज़ रह गया था, वो था 1 शेड्यूल। 1 शेड्यूल, जिसको अब क्या किया गया है? ऐड किया गया है। कहाँ? हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में एक शेड्यूल ऐड किया गया है। अगर उस शेड्यूल को देखना तो वो तुम्हें देखने को मिलेगा पीछे। वहाँ देखना लिखा होगा सेक्शन 3 का सबसेक्शन 4 का क्लॉज सी देखने को मिलेगा, और उसमें तुम्हें 2 पार्ट देखने को मिलेगा। कितना पार्ट? पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी। ठीक है। यहाँ लिखा होगा टू बी फिल्ड बाई पार्टी। यहां तुम्हें देखने को मिलेगा टू बी फील्ड बाय क्या? एक्सपर्ट। एक्सपर्ट एविडेंस होता है ना, होता ही है। तो एक पार्टी के द्वारा फिल किया जाएगा, और एक जो शेड्यूल का फॉर्मेट है वो किसके द्वारा फिल किया जाएगा? एक्सपर्ट्स के द्वारा फिल किया जाएगा। तो ये एक नया चीज ऐड था, जो कि मैं कल बताना भूल गया था, इसलिए मैं आज इसे बताने आया हूँ पर्सनली, है ना। क्योंकि आप लोग तो बताओगे नहीं, आप लोग तो बोलोगे नहीं कि सर जो है छोड़ दिए, इतना आप लोग बिजी हो अपने जीवन में क्या।
चलो चलो जल्दी से अब क्या रह गया भाई बताने को। अब रह गया है कि भाई भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो है क्या क्या हटाया गया और क्या क्या लाया गया। तो एक तरफ लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, एक तरफ लिख दो रिमूव और एक तरफ कर दो ऐड। क्या क्या लाया गया है किसमें, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ठीक है ना। क्या क्या हटाया गया और क्या क्या लाया गया। अगर रिमूव का बात करें तो इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 का नंबर जो सेक्शन 3 था, जो कि इंडिया के बारे में बताता था, वो अब हटा दिया गया, रिमूव किया गया। सेक्शन 3 पैरा 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ये हटा दिया गया। लाया क्या गया, लाया गया सेक्शन नंबर 2 के डी का 6 नंबर का पॉइंट, जहां पर बोला गया कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये कहा गया। फिर दूसरा क्या हटाया गया, हटाया गया सेक्शन नंबर 22A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये हटाया गया। लाया क्या गया, तो लाया गया कि इस बार सेक्शन नंबर 2 के ई में किसको डिफाइन किया गया, तो एविडेंस को डिफाइन किया गया, ठीक है, ठीक है। फिर बात करें तो यहाँ सेक्शन नंबर 82 को, 88 को, 113 को और 106 को क्या किया गया, हटाया गया। कहाँ का ये सेक्शन हुआ करता है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। ये सभी सेक्शंस को इसमें से क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया। अब ये सभी चीज, जो चीज इसमें लिखा हुआ था, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में नहीं देखने को मिलेगा, कहीं पर भी नहीं। लेकिन अगर ऐड करने का बात करें तो धारा 2 के डी का क्लॉज 6 में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का बात आया, उसको जोड़ दिया गया। सेक्शन नंबर 2E में एविडेंस को डिफाइन कर दिया गया। साथ ही साथ कल तक जब हम लोग कन्फेशंस के बारे में पढ़ते थे, संस्वीकृति के बारे में पढ़ते थे, और उसमें से सेक्शन नंबर 25, 26 और 27 क्या कहता था, पुलिस के द्वारा दिया गया बयान इनएडमिसिबल है ना। कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर इन फ्रंट इज इनएडमिसिबल था ना। तो वो 25, 26, 27 अलग अलग करके था सेक्शन। अब क्या किया गया कि सेक्शन नंबर 23 में, 23 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ही क्या किया गया, 25, 26, 27 ऑफ IEA को, IEA 1872 को क्या किया गया, कंबाइन कर दिया, कंबाइन कर दिया गया। मतलब यही समझो कि कल तक जो धारा 25, धारा 26, धारा 27 में बातें कही गई थी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में, आज सभी को मर्ज करके धारा 23 में ही उसको क्या किया गया, ला दिया गया। साथ ही साथ सेक्शन नंबर 32 को भी इस बार लाया गया, और सेक्शन नंबर 32 में एक बात लाया गया है और लिखा गया कि रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट, लिख लेना, रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स as to any law contained in law books including इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म। एक नया चीज ये भी लाया गया धारा 32 में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 में, कि रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स एज टू एनी लॉ कंटेंट इन लॉ बुक्स। किसी भी तरह का, आपको क्या कह सकते हैं, कोई भी लॉ किसी लॉ बुक में कंटेंट है स्टेटमेंट्स, तो वो किसको इंक्लूड करेगा, या तो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म को क्या करेगा, कंक्लूड करेगा। ये एक आपको ऐड देखने को मिला, ठीक है।
तो इतना हो सके तो नोट डाउन कर दो, तो फिर और आगे बताएं। चलो रब कर रहा हूं मैं। अगर मेरी बातें समझ में आ रही होगी तो क्या कर देना है, कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। क्या कर देना है? लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही क्या होगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा ना, और इसीलिए तो अच्छे अच्छे फिर वीडियोस कंटेंट लेकर के आऊँगा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अब देखो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन नंबर जब 57 पर आओगे तो वहाँ तुम्हें प्राइमरी एविडेंस का जिक्र मिलेगा। किसका मिलेगा? प्राइमरी एविडेंस का जिक्र मिलेगा। किसका? प्राइमरी एविडेंस का। उसके एक्सप्लेनेशन नंबर 5 में, 6 में, 7 में तुम्हें देखने को मिलेगा। 5, 6, 7 में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है, अब वो कैसा एविडेंस है? वो एक प्राइमरी एविडेंस है। प्राइमरी एविडेंस है, ये भी तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो जल्दी से भाई। चलो नोट डाउन कर लिए, अब रब कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट करते हुए अब इस क्लास को समाप्त करेंगे। लास्ट है कि तुम्हारा धारा 170, धारा 170, ठीक है, सेक्शन नंबर 170 जो इसका लास्ट सेक्शन है। कल तक 167 हुआ करता था, यानी 167 हुआ करता था। आज 170 सेक्शन हुआ करता है। ठीक है, इसका 177 जो 170 सेक्शन जो है धारा 170 है, बस यही कहता है कि इस अधिनियम के तहत पुराने वाला जो इंडियन एविडेंस एक्ट था 1872 का, उसको क्या किया गया है? रिपील करके मतलब समाप्त करके BSA 2023 को लागू किया जाता है। ठीक है, और इसी एविडेंस लॉ के अकॉर्डिंग जहां पर भी न्यायालय कोर्ट में जो है, न्यायालयों में जो है, ठीक है, प्रोसीडिंग्स, ट्रायल्स एक्सेट्रा वगैरह क्या होगा? चलेगा। बस यही चीज कहा गया है। मतलब कि धारा 170 का कहने का मतलब ये है कि पुराना वाला इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 को खत्म करके, उसको रिपील करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लाया जाता है, उसको लागू किया जाता है। और इसी लॉ के अकॉर्डिंग, इसी अधिनियम के अकॉर्डिंग सभी कोर्ट में जितने भी तरह की प्रोसीडिंग को अपनाया जा रहा है वो इसी के रहते हुए होगा, इसी के अंडर होगा। ट्रायल भी इसी के अंडर चलेगा, सभी कुछ इसी के अंडर होगा। एक बार भारतीय साक्ष्य अधिनियम का धारा 170 देख लो, एक बार देख लेना क्या कहता है ना? रिपील एंड सेविंग, धारा 170 जो कि कह रहा था रिपील एंड सेविंग्स। ठीक है, अगर बेयर एक्ट होगा तो पलट करके एक बार देख लो। मैं भी एक बार देख ले रहा हूँ धारा 170, ठीक है, ताकि अगर कुछ उसमें रह गया हो तो ज़रूर आप लोगों को क्या करूँ, मैं बता दूँ। ठीक है, ऐसे कुछ रहेगा तो नहीं, सब बात बता दिया हूँ। फिर भी पढ़ लेता हूँ। द इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 इज हियर बाय रिपील्ड, मैंने कहा दिया है। Notwithstanding such repeal, if immediately before the date on which this अधिनियम comes into force, there is an application, trial, inquiry, investigation, proceeding, appeal pending। देख लो, मैंने बताया जो भी प्रोसीडिंग है, ट्रायल है, और ऐड कर लो तुम क्या? इंक्वायरी, और ऐड कर लो तुम इन्वेस्टिगेशन। ये सभी क्या होगा? अब इसी अधिनियम के अधीन होकर के रन किया जाएगा, रन होगा, रन
करेगा, ठीक है ना। अब इसी अधिनियम के अकॉर्डिंग चलेगा सभी न्यायालयों में, ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर होता है समाप्त। अब कल से यानी आने वाला जो हमारा लेक्चर होगा, अब सेक्शन नंबर 1 से पूर्ण रूप से स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। तो जुड़े रहना है। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना। समझ लेना कि सर को एक छोटा सा गिफ्ट दे रहे हैं भाई, वही मेरे लिए गिफ्ट है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मन लगाकर खूब पढ़ो और अगर जहाँ समझ में नहीं आए पूछो, हम हैं बताने के लिए। कोई भी जगह ऐसा लग रहा होगा जहाँ हम बता नहीं पाए, समझा नहीं पाए, वहाँ पर तुम बेझिझक क्वेश्चन रेज करो, ठीक है। और खुश भी रहो और ख्याल भी रखो, ठीक है। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ, सेक्शन नंबर 1 के साथ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के साथ, ठीक है। चलो बाय बाय।